माय यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्त, आज हम देखने वाले हैं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारी वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही कमज़ोर है बेचा मैथ में, और जो ये कहते मानते अपने आप को मैं मैथ नहीं कर पाऊंगा, भाई उनकी मजबूरी है 9th और 10th पढ़ना, उनकी मजबूरी है। तो मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बच्चों आप डरो मत, ठीक है। आप 9th भी अच्छे से कर लेंगे, आप 10th भी अच्छे कर लेंगे, आप शुरुआत तो करें। चलो आओ शुरुआत कराते हैं हम आपको, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये ज़्यादातर यूज होता है आप 9th वाले बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। और भी जगहों पर इसका यूज होता है, इसलिए आप यहाँ पर ध्यान से ए माइनस बी स्क्वायर कुछ नहीं है, आपको याद हो जाता है, बट इसका हम यूज कैसे करें, कहाँ पर इसका इस्तेमाल करें, आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत छोटा सा है, ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज करूँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल दिखता है पर करूँ कैसे, है ना। आओ बताते हैं। तो या तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखेगा इज इक्वल टू, जैसे ये दिख जाए तो आप उसको ए माइनस बी और ए प्लस बी कर दो, और जब आपको इधर वाला पार्ट दिखाई दे तो आप ये कर दो। भाई दोनों बराबर ही तो हैं, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो फिर डरना किस बात का है। चलो कोई सवाल लेकर के देख लेते हैं हमारे पास क्या है। जैसे मान लो कोई नंबर है हमारे पास यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये लिख दिया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एक बार में 5 माइनस 3, एक बार आप लिख सकते हो 5 प्लस 3, ये होगा जी, कर दिए। अब माइनस प्लस करना आता ही है, तो 5 माइनस 3 कर दो कितना आ जाएगा 2, 5 प्लस 3 कर दो कितना होगा जी 8। और जब ये आसपास में जब कुछ ना दिखे तो हाँ मल्टीप्लाई होता है, और आपको 2 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा साहब 16 आ जाएगा। ये लो, इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। और देखते हैं एक दो सवाल और, देखो ना आपका एक क्या भाई, और देखते हैं थोड़ा सा, चलो करके देखते हैं। 2√3 होल स्क्वायर माइनस में 3√5 होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है साहब। ये भी तो वही पार्ट है, आप क्यों डरते हैं। ए स्क्वायर है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखें भाई 2√3, यही तो दिख रहा है, ए की जगह पर यही है, तो ए माइनस बी कर दे 3√5 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में प्लस लगा दे, प्लस लगा दो, ये जी हो गया। लो अब आप कुछ कर सकते हैं, इसको नहीं कुछ कर सकते हैं साहब, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप कई सारे सवाल ए माइनस बी, अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे तो आप ऐसा कर दे। देखो सवाल जैसा, जैसे हमारे पास सवाल होता है कभी कभी 3 माइनस में 2√3 और 3 प्लस में 2√3, ये इसका सामना ज्यादा होता रहता है ना, इससे मुलाकात ज्यादा होगी आपको। तो आपको जब ये दिख जाता है तो आप पता नहीं क्या सोचने, तो क्या करूं कहाँ करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आपको दिख रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी दो टर्म में है, तो आपको याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए की जगह पर 3 है तो आप यहाँ लिख दे 3 का स्क्वायर, माइनस में बी है, बी की जगह पर आपके पास है 2√3 का होल स्क्वायर। भाई यही तो करना है। अब थोड़ा सॉल्व हो रहा है तो आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखें 3 3 जा 9, माइनस में 2 का स्क्वायर कितना भाई 4। देखो ब्रैकेट के अंदर में जितना भी हो ना नंबर करना मल्टीप्लाई, ये 2 ही होगा, ज्यादा हो नहीं सकता, तो फिर क्या करोगे 2 का है 2 करो, 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर, हमने बोला √3 का स्क्वायर है तो भैया रूट हट जाएगा ना, और हटने की वजह भी है, जानते हो आप सब। 9 माइनस में 4 3 जा 12, अब 9 माइनस 12 तो होगा नहीं जी, 12 माइनस 9 आप कर दीजिए, है ना। 9 माइनस 12 नहीं होगा तो 12 माइनस 9 होगा, तो आप कर दे 9, तो आपके पास आएगा 3, बट जिसमें से माइनस करते हैं उसी का साइन लगाते हैं, जिसमें से माइनस करते हैं ना उसी का साइन लगाते हैं, ये आपके पास आंसर आ गया भाई, इसकी वैल्यू यही तो है, ये आपके पास आंसर होगा। इस तरीके से आप इसका बहुत यूज होता है आपके चैप्टर नंबर 2 में। थैंक यू।